फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हम सेकंड चैप्टर पर थे, तो सेकंड चैप्टर का हमने पढ़ लिया था प्रोटीन तक। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसको हम पढ़ेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट में से जो कार्बो होता है उसका मतलब क्या होता है? कार्बन, और हाइड्रेट मतलब होता है वाटर। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन तीनों चीजें होती है। सही, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ गया और कार्बन मतलब कार्बन आ गया। तो इसके अंदर जो रेशो होता है तीनों मॉलिक्यूल्स का, वो क्या होता है? 1:2:1। ठीक है, एक मतलब अगर ऑक्सीजन होगा तो 2 हाइड्रोजन होंगे और एक कार्बन होगा। सही, अब ऐसा ही इसका क्या हो गया? जनरल फॉर्मूला हो गया। तो अगर अब यहाँ पर क्या होगा? 4 भी आता है, तो अभी 4 से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो C4, 2 के साथ होगा तो H8O4। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। सही, और दूसरा इसके अंदर जो वाटर वो होता है, हाइड्रोजन और वाटर का जो रेशो होता है वो कैसा होता है? सेम एज इन वाटर। सही है, वाटर का रेशो जैसे होता है ना H2O करके, वैसे ही हर ग्लूकोज के अंदर वाटर का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो सेम एज वाटर होता है। कैसे होता है? मतलब कि यहाँ पे देखते हैं इधर कि अगर आप देखें ग्लूकोज C6H12O6, और आप इसको लीस्ट नंबर से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। इसको लीस्ट डिवाइड कर दें, तो आप अगर इसको 6 से करेंगे तो 6 1 6, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रह गया वो कितना रह गया? हाइड्रोजन रह गया 2 और ऑक्सीजन रह गया 1। तो ये जो रेशो है ये क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल जैसा है। तो सेम एज इन वाटर जैसा होता है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो होता है। अच्छा, ये जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, लिविंग सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, एज अ बिल्डिंग मटेरियल भी होते हैं और एज अ स्टोरेज सब्सटेंस भी क्या होते हैं? पाए जाते हैं। 1% होता है इसका वेट, और इसको क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। जनरली इट इज कॉल्ड शुगर, और शुगर को सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड्स और शुगर क्यों कहते हैं? इसके स्वीट टेस्ट की वजह से। सही, कार्बोहाइड्रेट को। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की 3 टाइप्स होती है। एक होती है मोनोसैकराइड। जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी 3 टाइप्स होती है, मोनोसैकराइड, डाई या तो फिर ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। तो ये वाली जो 2 टाइप्स होती हैं इनका क्या होता है? स्वीट टेस्ट होता है। स्वीट टेस्ट का मतलब है मीठा होता है, चीनी की तरह जैसे मीठा होता है। और इसका होता है, इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता, ना स्वीट होता है ना ही खट्टा होता है, कोई टेस्ट नहीं होता, ये टेस्ट लेस है। अगर अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं तो हो गया ग्लूकोज। ग्लूकोज आपने खाया होगा, या तो फिर शुगर, जो हमारे घर में शुगर होती है वो भी क्या होती है? स्वीट होती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो ये है व्हीट। जो आटा होता है हमारा, उसका कोई कैसा भी टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसकी एग्जाम्पल है। दोनों चीजें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन दोनों का क्या है? डिफरेंट टेस्ट है। फिर है दिस कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड हो गए सब क्लासेस के अंदर। तो पहले हम पढ़ेंगे मोनोसैकराइड। तो जो वर्ड मोनो होता है उसका मतलब क्या होता है? 1। सही, मोनो का मतलब हो गया 1, एंड सैकराइड्स शुगर यूनिट्स को कहते हैं। सही है, तो इसको ये क्या है? सिंपल शुगर यूनिट है। सिंपल शुगर यूनिट का मतलब क्या होता है कि आप इसको फर्दर क्या नहीं कर सकते? तोड़ नहीं सकते। सही, ये कोई पॉलीमर नहीं है, ये मोनोमर है। सही, मोनोसैकराइड एक मोनोमर है, और एक मोनोमर कभी भी टूटता नहीं है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? सिंपल शुगर यूनिट कहते हैं। और इसके अंदर जो एक शुगर यूनिट होगी वो कितने कार्बन से कितने तक की होगी? 3 to 7 कार्बन तक की होगी। सही है, मतलब उस शुगर यूनिट में 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी और 6 भी और 7 भी। लेकिन 7 से 8 नहीं हो सकते और 3 से 2 नहीं हो सकते। तो ये कार्बन की लिमिट है। और इसके अलावा जो है क्या है? अगर एक कार्बन, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn। सही, इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज,
लैक्टोज, फ्रक्टोज, तीनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C6H12O6। नाम अलग है, फंक्शन अलग है, लेकिन जो है स्ट्रक्चर भी अलग है, लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या है? सेम है। अब ये क्या चीज है कि मॉलिक्यूल्स सेम है और नाम वगैरह अलग है? तो आपके पास दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक होता है कीटोनिक और एक होता है अल्डिहाइडिक। ये अल्डिहाइडिक ग्रुप और ये है कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक, अल्डिहाइडिक। तो अल्डिहाइडिक के एक तरफ हाइड्रोजन होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकते हैं, सही है। तो अपना एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाता है, लाजमी मतलब एक एंड के ऊपर हाइड्रोजन होगा, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होंगे, और यहाँ पर आर मतलब होता है चेन ऑफ कार्बन। यहाँ पर कार्बन की लंबी सी चेन भी हो सकती है और छोटी सी चेन भी हो सकती है, सही है, लेकिन एक एंड पर लाजमी है कि हाइड्रोजन होगा। लेकिन यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप में क्या होता है? बस एक दो बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, और दोनों तरफ इधर क्या होती है? कार्बन की लंबी लंबी सी चेन होती है। तो अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह की तादाद होती है ना, वो सेम रहती है, सही, क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। बस उनकी जो अरेंजमेंट्स हो जाती है ना, वो चेंज हो जाती है। अरेंजमेंट्स चेंज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर वो लंबा सा क्या लगाएगा, कार्बन की चेन लगाएगा, तो उसके अंदर भी उतने ही कार्बन और उतने ही हाइड्रोजन होंगे जितने इस वाले में होंगे। बस वो यहाँ पर लगा रहा है, आधे इधर लगा रहा है, आधे इधर लगा रहा है। यहाँ पर एक तरफ सारे लगा रहा है और एक तरफ हाइड्रोजन लगा रहा है, तो ये इनकी अपनी मर्जी है, सही। तो इसकी वजह से प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, नाम चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो फंक्शन होता है वो भी चेंज हो जाता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीजें डिफरेंट होती है? स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और नेम डिफरेंट होता है, फंक्शन भी डिफरेंट होता है। सेम क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सही। तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा जैसे, तो C6H12O6। फिर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अगर जो है एक कार्बन वाली कोई भी चीज होगी, एक कार्बन वाली नहीं होगी, 3 कार्बन वाला होगा, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ट्राइओस। अच्छा, एक और चीज, ये जो वर्ड ओस होता है ना, लास्ट में जो सफिक्स ओस लगी हुई होती है, OSE, ये अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर लगी हुई हो तो आप समझ जाएंगे क्या है? कार्ब्स है, नहीं, कार्ब्स मतलब के कार्बोहाइड्रेट्स। तो और ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। टेट्रा का मतलब होता है 4, पेंट का मतलब होता है 5, एंड हेक्सा का मतलब होता है 6, हेप्टा का मतलब होता है 7। तो मतलब 7 कार्बन होंगे, 7 कार्बन की तादाद बताई थी, 7 होंगे, तो इसी वजह से लिखा हुआ है। कहाँ गया? ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस, ठीक है। और फिर इसके अलावा इसकी कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, वो देख लेते हैं। एक और चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो सारे व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अगर आप अपनी वो देख लें, शुगर, वो भी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। और दूसरी चीज ये कि वो स्वीट टेस्ट होता है, उनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, मीठा होता है, और वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। अगर हम इसके ऑपोजिट बात करें तो पॉलीसेक्राइड जो होते हैं, उनका जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता है, चेंज होता है, बाकी उनका स्वीट टेस्ट भी नहीं होता है, और वो वाटर के अंदर सॉल्युबल भी नहीं होते हैं। फिर हम इसके कुछ एग्जांपल्स और कुछ फॉर्मूलाज वगैरह देख लेते हैं। तो एग्जांपल में है ट्राइओस। ट्राइओस का जो फॉर्मूला है वो है C3H6O3। अगर आप इसको 3 से काटें तो 3 कट गया और यहाँ पे बच गया 2, तो जनरल फॉर्मूला बन गया CH2O, मतलब CnH2n। तो ये जो n है इसकी जगह 3 डाला है, तो इधर n3 है, इधर n4 है, सही। तो ट्राइओस का ये फॉर्मूला बन गया, और इसका एग्जाम्पल में जो नाम है वो क्या है? ग्लिसरोज या ग्लिसरल डिहाइड। अब ये ग्लिसरल डिहाइड क्या चीज जो है वो बता रहा है कि इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होगा, उसके अंदर जो ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप जिसे हम कह रहे थे, वो कौन सा वाला होगा? अल्डिहाइड वाला होगा। इसी के साथ दूसरा नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। एसीटोन मतलब कि कीटोन। तो ये वाला जो होगा इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जो है कीटोनिक ग्रुप होगा। फिर है टेट्रोस। टेट्रोस का फॉर्मूला ये रहा, और ये है इरिथ्रोस, इरिथ्रियोलोस,
सही है। यहाँ पर भी अल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप का फर्क आ रहा है, जिसकी वजह से नेम और फंक्शन चेंज हो रहा है। फिर है पेंटोस, तो ऐसे ही राइबोस और राइब्यूलोस। फिर है हेक्सोस, हेक्सोस में आ जाती है ये तीन चीजें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। तीनों का स्ट्रक्चर जो है चेंज होता है, इसकी वजह से नाम और फंक्शन में क्या होते हैं, चेंज होते हैं। एंड लास्ट है हेप्टोस, हेप्टोस में आ गया ग्लूको हेप्टोस। फिर इधर पेज पे, पेज नहीं है इधर पे, पॉलीसेकेराइड का पेज नहीं है, 1 मिनट रुके। ओके, तो इधर क्या होता है मोनोसेकेराइड पर, मोनोसेकेराइड के यहाँ पे कुछ टाइप्स है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बहुत सारे जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, फ्रूट्स के अंदर होते हैं और वेजिटेबल्स के अंदर होते हैं, सही है। और इसके अलावा जो है कंबाइंड स्टेट के अंदर भी होते हैं, एग्जाम्पल है सक्रोज, सही। तो पहला है ग्लूकोज, ग्लूकोज किसके अंदर होता है, ग्लूकोज जो है वो फ्रूट्स के अंदर होता है, राइप फ्रूट के अंदर, और स्वीट कॉर्न के अंदर होता है, हनी के अंदर होता है। और इसके अलावा जो स्टार्च के अंदर भी ग्लूकोज होता है, स्टार्च मतलब कि स्टार्च जो है एक ग्लूकोज की लंबी सी चेन होती है जो किसके अंदर पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर, सही है। और शुगर कैन के अंदर जो है फ्रक्टोज के साथ क्या हुआ होता है, बाइंड हुआ होता है। फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज भी जो है एक हेक्सो हेक्सोस कार्बोहाइड्रेट है, तो इसके अंदर भी जो है ना क्या होता है, ये फ्रूट शुगर कहलाता है। जो फ्रक्टोज है वो बेसिकली फ्रूट शुगर कहलाता है, फ्रूट्स के अंदर होता है। गैलेक्टोज को हम मिल्क शुगर कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लैक्टोज के साथ बाइंड हुआ होता है और मिल्क के अंदर होता है, सही। लैक्टोज क्या है, लैक्टोज आगे पढ़ेंगे आप ओलिगोसैकेराइड के अंदर। तो लैक्टोज जो है वो 2 यूनिट से मिलकर बनता है, मतलब कि लैक्टोज जो है वो पॉलीमर है, सही, मोनोमर नहीं है। फिर आते हैं ओलिगोसैकेराइड के ऊपर। ओलिगोसैकेराइड क्या है, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, फ्यू में कितनी आ जाती है, 1 जो था वो मोनो के लिए था, तो 2 से लेकर 10 तक यूनिट्स जो होंगी वो ओलिगोसैकेराइड के अंदर होंगी। और ओलिगोसैकेराइड के अंदर 3 से लेकर 10 तक होंगी, और इसको हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रिन, सही। फिर the most and common abundant carbohydrate is oligosaccharide or disaccharide। और जो ज्यादातर ओलिगोसैकेराइड की जो टाइप जो ज्यादातर पाई जाती है वो कौन सी है, डाइसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में अब डाइसैकेराइड किसको कह रहे हैं, ओलिगोसैकेराइड जो वर्ड है उसके अंदर 3 to 10 तक कार्बन की तमाम टाइप्स आती है, लेकिन जो वर्ड है डाइसैकेराइड उसके अंदर खाली 2 यूनिट्स होंगी, सही। फिर है द शुगर विच आर कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोमर्स आर डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड की डेफिनेशन हो गई कि ऐसी शुगर जो 2 मोनोमर्स से मिलकर बनी हुई हो, सही है। मतलब कि एक ग्लूकोज जो है वो क्या है, मोनोमर है, तो एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से मिल गया तो ये क्या बन गया, सक्रोज, सही। तो ये जो सक्रोज है ये क्या है, डाइसैकेराइड है। फिर ऑन हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस 2 मोनोमर्स। कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस बताया था, तो अभी जो ये जुड़ के बना ये क्या है, कंडेंसेशन हुई। अगर यही सक्रोज टूट जाए दोबारा 2 ग्लूकोज के अंदर तो ये क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस। तो सक्रोज है पहले एग्जांपल इसकी, जिसको कहते हैं शुगर कैन, और बहुत सारे प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। इट इज स्टोर्ड इन लार्ज अमाउंट इन शुगर कैन और बीट रूट के अंदर लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। सेकंड है लैक्टोज, लैक्टोज मिलके बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, सही है, मिल्क के अंदर होता है ज्यादातर। फिर माल्टोज, माल्टोज जो है वो नेचुरली नहीं पाया जाता है, माल्टोज को आप जो है बनाते हो, माल्टोज को आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। कैसे प्रिपेयर किया जाता है कि जो आपका स्टार्च होता है आप उसको जो है भिगो दो, या आपकी जो व्हीट वगैरह होती है आप उसको बनाकर उसका पल्प वगैरह बनाकर फिर आप माल्टोज को तैयार करते हैं, सही। और निकलता कहाँ से ये माल्टोज, नेचर के अंदर तो नहीं होता, तो ये एक माल्ट एक कंपाउंड है वहां से निकलता है, और विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्प्रोटिंग बार्ले, बार्ले से बनाया जाता है, सही। फिर आते हैं पॉलीसेकेराइड के ऊपर। तो पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड है जिसके अंदर शुगर की बहुत सारी यूनिट्स होंगी, सही। शुगर की बहुत सारी यूनिट्स होने का मतलब है कि सो मेनी होंगी, 10 से लेकर 10 तक वो थी ओलिगोसेकेराइड, तो 10 से लेकर
so on, जितनी भी हो सकती हैं। तो ये सारी क्या है पॉलीसेकेराइड में आ जाती हैं। इधर बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसकी जो बेसिक एग्जाम्पल है वो क्या है, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन, राइट। तो इसकी क्या है हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, बहुत ज्यादा होती है क्योंकि बहुत सारे जो है इसके अंदर मोनोमर्स लगे हुए होते हैं, लंबी लंबी चेन्स होती हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ में पाए जाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल ये है स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। होता क्या है, जब भी जो है प्लांट की बॉडी में ग्लूकोज की तादाद ज्यादा हो जाती है, तब वो प्लांट क्या करता है तब वो प्लांट जो है वो एक्सेस ग्लूकोज को एक लंबी लंबी चेन में बनाकर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो वो जो स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज है उसको नाम देते हैं स्टार्च को। सेम यही काम एनिमल्स की बॉडी भी करती है। तो जब यही काम एनिमल्स की बॉडी करती है तो वो जो स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज है उसको हम स्टार्च नहीं कहते हैं, इन एनिमल्स हम कहते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है। तीसरा ये जो सेलुलोज है ये क्या है, आपने प्लांट की बॉडी देखी होगी तो जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, अपर सरफेस जो होती है वो जो है सेलुलोज से बनी हुई होती है। पूरी प्लांट की अपर जो सबका प्लांट की जो सेल वॉल होती है ना, देखो ये न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और इसके बाद ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल जो है सेलुलोज से बनी होती है प्लांट के अंदर, हर सेल के अंदर। तो ये बहुत ज्यादा तादाद में पाया जाता है सेलुलोज इन प्लांट्स। फिर हम पढ़ेंगे स्टार्च। तो स्टार्च है रिजर्व फूड मटेरियल है हायर प्लांट्स के अंदर। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्रिल्स, लेग्यूम्स, पोटैटोज एंड अदर वेजिटेबल्स के अंदर भी होता है। और इसके अंदर होता है क्या है, ग्लूकोज की लंबी लंबी चेन्स होती हैं। और इसके अलावा ग्लूकोज जो है लंबी चेन में लगा होता है, अमाइलोज भी लगे हुए होते हैं ब्रांच के उस फॉर्म में, सही है। और अमाइलोपेक्टिन भी होते हैं। तो ये तीन कंपाउंड्स के अंदर होते हैं, ग्लूकोज, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ग्लूकोज जो है वो स्ट्रेट चेन में होता है और अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच चेन में होती हैं। और स्टार्च जो है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और हाइड्रोलिसिस करने पर ये सिंपल शुगर यूनिट्स में टूट जाता है और टूटने के बाद जो है एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जो किसको चाहिए होती है एनर्जी, जब भी बॉडी के अंदर जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए, रिएक्शन के लिए, चीजें बनाने के लिए और तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो वो कौन दे रहा होता है, स्टार्च दे रहा होता है, ठीक है। और जो ह्यूमन डाइट है वो 12 स्पीशीज ऐसे हैं प्लांट के जिसको एज अ फूड सोर्स यूज कर रही होती है। सही। तो जो ह्यूमन डाइट होती है, जो ह्यूमन होते हैं वो अपनी डाइट में जो है 12 स्पीशीज ऑफ प्लांट को एज अ फूड सोर्स यूज कर रहे होते हैं। 3 ऑफ दीज, इनके अंदर से 3 कौन से, क्रिल्स, राइस, कॉर्न एंड व्हीट, सही हम ले रहे होते हैं इनको। और अ ग्रेन ऑफ व्हीट कंटेन अ सीड एंड फ्रूट बोथ। और जो ग्रेन होता है सीड का, व्हीट का जो ग्रेन होता है ग्रेन, उसके अंदर जो है सीड एंड फ्रूट क्या होती है, दोनों चीजें होती हैं। सही। फिर आते हैं इसके बाद, सही, तो तीनों चीजें होती हैं। तो सीड ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो सीड जो है इसका ज्यादातर वॉल्यूम क्या क्या रहा होता है, ऑक्यूपाई कर रहा होता है। और उसके भी जो है 3 पार्ट्स होते हैं, एंडोस्पर्म। सीड के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, सही है। तो एक होता है एंडोस्पर्म, फिर होता है जिसको कहते हैं स्टोर्ड फूड। एंडोस्पर्म के अंदर फूड क्या होता है, स्टोर होता है। फिर एक एम्ब्रियोनिक प्लांट और एक है सीड कोट। सीड कोट भी जो है 3 प्रोटेक्टिव लेयर के साथ होता है। तो एम्ब्रियोनिक प्लांट क्या है, व्हीट ग्रेन है विच इज हाई इन विटामिन, जिसके अंदर विटामिन बहुत ज्यादा होते हैं। एंड द स्टार्ची एंडोस्पर्म, जिसके अंदर फूड स्टोर हो रहा होता है, वो क्या है, स्टार्च, जो क्या कर रहा होता है, फ्लोर प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसको जिससे क्या बन रही होती है, व्हाइट ब्रेड बन रही होती है, सही है। और जो सीड कोड है वो क्या है, ब्राउन, ब्राउन कहते हैं भूसे को, सही। तो वो जो है कंपोज मोस्टली ऑफ सेलुलोज, वो ज्यादातर सेलुलोज से बना हुआ होता है। जो ब्राउन होता है वो उसको ज्यादातर कंपोज किया होता है सेलुलोज से। और सेलुलोज जो होता है वो ह्यूमन जो है ना वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, सही है। ह्यूमन बॉडी जो है उसके पास ऐसे एंजाइम्स नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके, जिसकी वजह से क्या होता है, आप जो है जब भी आपको क्या हो जाती है रफेज वगैरह, या आपको अपने अंदर से क्या करने होते हैं, बहुत सारे टॉक्सिक या रफेज सब्सटेंस को रिलीज करवाना होता है, तब आप उसको ऐसा बल्क जो ऐड करते हैं अपनी डाइट के अंदर,
ब्रान को, तो जो ब्रान है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है और डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो आपके रफेड सब्सटेंसेस के साथ बाहर आ जाता है। ठीक है, फिर है सेलुलोज। तो सेलुलोज क्या चीज है? सेलुलोज जो है वो क्या है? ग्लूकोज का पॉलीमर है जो प्रोड्यूस कर रहा होता है खुद से प्लांट। ठीक है, तो प्लांट जो है वो कैसे बनाता है? ग्लूकोज से बनाता है। ग्लूकोज जब स्ट्रेट चेन में लग जाता है और एंड नो ब्रांचिंग इन द सेलुलोज मॉलिक्यूल इंडिकेटेड, और कोई भी ब्रांच नहीं होती, तो फिर वो क्या बनाता है? सेल वॉल बना लेता है प्लांट की। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट की बहुत ही अबंडेंट नेचर है जो हर प्लांट की सेल वॉल के अंदर, हर प्लांट के सेल की सेल वॉल के अंदर पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो पॉलीसेकेराइड है जिसके अंदर जो है बैक्टीरिया के अंदर भी पाया जाता है, फंजाई के अंदर, और इंसानों के और एनिमल्स के जो है लिवर और मसल्स टिश्यू के अंदर भी पाया जाता है। इसको हम कॉमनली कहते हैं एनिमल स्टार्च। सही है, स्टार्च को कहते हैं प्लांट स्टार्च और ग्लाइकोजन को कहते हैं एनिमल स्टार्च। और ये जो है इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर और स्टोर हुआ होता है एक ग्लैन्युलर फॉर्म के अंदर, ग्रैन्युलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सिमिलर होता है स्टार्च की तरह से। सही है, फिर सेलुलोज इज एन अनब्रांच पॉलीसेकेराइड। सेलुलोज जो होता है वो अनब्रांच पॉलीसेकेराइड होता है। अनब्रांच का मतलब है कि लंबी सी चेन होगी, कोई इधर उधर ब्रांचेस नहीं निकलेगी लंबी। सही है, और पैरेलल सेलुलोज मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और अगर एक सेलुलोज की चेन है, दूसरी इसके ऊपर आ गई, तीसरी इसके ऊपर आ गई, चौथी आ गई, तो इस तरह से क्या हो गई? बहुत सारी आ गई। सही, तो ये जो एक चेन दूसरे को बाइंड की हुई होगी, किससे करी हुई होगी? हाइड्रोजन बॉन्ड से। सही है, द मेन आर्किटेक्चरल यूनिट ऑफ प्लांट सेल वॉल। और इसी तरह से क्या बना लेती है ये? एक लंबी सी यूनिट बना लेती है प्लांट सेल वॉल की। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का। ठीक है, फिर हम इसके पढ़ेंगे फंक्शंस। तो फंक्शंस में आ जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट आर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए कहते हैं कि जब भी आपका बीपी वगैरह लो होता है तो आपको ग्लूकोज बोल के दे देते हैं। तो अगर आपके अंदर एनर्जी की कमी होती है तो आपकी उस कमी को बहुत ही तेजी से क्या करता है? पूरी करता है। तो ये एज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज किया जाता है और है भी है। दिस एनर्जी इज यूटिलाइज इन द बॉडी मेटाबॉलिज्म। और ये बॉडी जो है, ये जो एनर्जी जो अंदर प्रोड्यूस कर रहा होता है, जैसे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा होगा वो मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या हो रही होगी? यूटिलाइज हो रही होगी। फिर कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो एक्ट एज स्टोरेज फूड मॉलिक्यूल्स। स्टोरेज फूड मॉलिक्यूल के तौर पर भी आपकी बॉडी के अंदर होता है कि अगर ज्यादा ग्लूकोज आपने इनटेक कर लिए तो वो जो है एज अ फूड स्टोर के लिए, वो एज अ फूड स्टोर जो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जब कभी आप कुछ नहीं खाएंगे और आपके अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो वो स्टोरेज फूड जो है निकलेगा और आपकी कमी को पूरा कर लेगा। In plants, excess glucose is converted into starch and in animals into glycogen. Carbohydrates also work as excellent building, protective and supporting tissues. और इसके अलावा excellent building blocks की तरह भी काम कर रहा होता है, प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है, जैसे कि आपने प्लांट की सेल वॉल में देखा। सेलुलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है? सेलुलोज। और एनिमल्स के अंदर जो काइटिन होता है, मतलब वो जो आपके एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर स्केलेटन होता है, जैसे आर्थ्रोपोड्स वगैरह जो होते हैं, उनका जो है स्ट्रक्चर जैसा होता है। जो अगर आप स्नेल को देखें तो स्नेल के ऊपर एक शेल होता है। सही है, वो जो शेल है वो किससे बना हुआ है? काइटिन से बना हुआ है। और काइटिन भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दे ऑल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। और ये जो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में आते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल किस चीज को कहते हैं? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है दूसरे से अगर क्या बना ले? बॉन्ड बना ले। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो बना लेते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ग्लाइकोप्रोटीन में जो ग्लाइको है वो वर्ड कार्बो के लिए है और जो प्रोटीन है वो प्रोटीन के साथ है। सही, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट होता है कंप्लीट